मैं साथी से जानना चाहूँगा। गति को तेना ना वीडियो साला सेटरन तबना चिलका मेना का पेया इंदे नपाय के मेनेया नपाय के तान तबन पे सोशल मीडिया अडेर गुल्लर बड़ा के ना से वायरल वीडियो इंते युदु बना लव स्टोरी वीडियो तो लव स्टोरी बन बुझाव नाम केदा लव स्टोरी मेन का खाबे बुझाव नाम केदा तो जहां बांग्लादेश और अबु झारखंड एन बारिया किन जुड़ी परी किन मिलवना तो इंदे मेना समाज खोलसा लटम कते जहां प्रकाश टुडू उनी अडी मारांग गलती कदा से बड़ी कमी के तमना तो बांग्लादेश रेन जहां मुस्लो छाती कुड़ी दो किदिया से तो इन मेना ना गलत की कमी केदा ठीक गया दो ना वीडियो प्रथम को नेल तबन पे लाइक तुम शेयर तुम कमेंट तुम सब्सक्राइब तबन पे और उनके लव स्टोरी उदू बना प्रथम को लास्ट देरी वीडियो नेल तबन पे मतलब वीडियो किसी और का फोटो भेज रही हो, क्योंकि वाकई में वो फोटो मेरे को बहुत ही ज्यादा मतलब सुंदर लग रही थी, जैसा कि है ये सुंदर है अभी। तो उसके बाद जब फोटो तो तुमको भरोसा नहीं हुआ फोटो देख के, उसके बाद रात को तुम बोले कि मतलब वीडियो कॉल करके ही देखते हैं। हम भी थोड़ा कंफर्म बोले, जिस तरह से मेरे को कंफर्म करवाई थी मैं वीडियो कॉल करके, बाइक वाइक दिखवाई थी कि भाई मैं ही हूँ, बंदा हूँ, मेरा ही वो गाड़ी है। तो मैंने भी गाइस कंफर्मेशन के लिए इसको भी वीडियो कॉल करवाया कि जो फोटो में तुम हो तो भाई प्रूफ करो वीडियो कॉल के थ्रू। तो मतलब पहले लड़का सोच के तुम मतलब रिप्लाई उतना नहीं देते थे, जब पता चला कि लड़की हूँ तो उसके बाद तुम रिप्लाई देने लगे जल्दी। राजा जी भाई जब फोटो भेजी सुंदर लड़की को कौन रिप्लाई नहीं करता। बात तो सही है। मेरे से पहले ही सुबह उठ के मेरे को गुड मॉर्निंग भेज देते थे। सही। और अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेरे को तो याद नहीं होता ना, बट हाँ जो बोल रही है सच्ची होगा। है मेरे पास। उसके बाद अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर लेके तुमको व्हाट्सएप में उस टाइम हम सिंगल थे वैसे, इसलिए ऐसा नहीं है। उसके पहले ही कुछ दिन पहले ही तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था। वही तुम बताए थे मुझे। अच्छा, तुम्हारा दुख। हाँ पहले तो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। हाँ तो जैसे कि पहले मतलब रोबो करके बात करते थे, उसके बाद बोलते कि हम दोनों सेम ही एज के हैं, तो मतलब हम दोनों तुम करके बात करते हैं। तो हाँ तो तुम करके बात किए और अपने दुख दर्द एक दूसरे से शेयर किए। हाँ और तुम भी अपना लाइफ के बारे में बताए थे कि कैसे स्ट्रगल किया, कैसे इतना तक आए। तो मैं भी अपने लाइफ के बारे में मेरी फैमिली सब कुछ बताई तुमको। फिर बात आता है गाइस अब रिलेशनशिप का। हम लोग रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुआ? 4 महीने हम लोग मतलब जैसे कि कंटिन्यू बात की है अच्छे दोस्त के हिसाब से। भाई ये हमको डैड पूछे थे कि आप शादी करोगे तो ही हम रिलेशन में आएंगे। नहीं तो इसका नहीं। पहला ये मतलब ये था टर्म्स एंड कंडीशन। तो एक हफ्ते के बाद गाइस मैंने मतलब रिप्लाई दिया था कि हाँ हम लोग रेडी हैं मतलब। और उस टाइम पे गाइस बिलीव करोगे कि मतलब उतना सीरियस नहीं था मेरे अंदर भी, मतलब कि हाँ भाई मतलब शादी हो ही जाएगा। शादी का छोड़ो गाइस, हम लोग को पता नहीं, हम तो ये भी नहीं सोचे थे कि मतलब हम लोग मिल भी पाएंगे एक दूसरे से। तो मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था, बट फिर भी हम लोग बोले ना कि सिंगल थे तो भाई थोड़ा मतलब होना चाहिए कोई बात करने के लिए, इसलिए मैंने तो बोल दिया था उस टाइम पे कि हाँ शादी हम कर लेंगे तुमसे, कोई बात नहीं है। मेरा यही थॉट था कि भाई ठीक है रिलेशनशिप में आ जाते हैं अभी। बट जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है आजकल कि भाई 2 महीना 5-6 महीना भर बात करते हैं, साल भर बात करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो मेरा भी माइंडसेट जो था थोड़ा उसी टाइप का था कि भाई हाँ चलो बांग्लादेश का कुछ हो नहीं सकता है अपना, बट कुछ नहीं कम से कम टाइम पास हो जाएगा मेरा, क्योंकि सिंगल तो हम वैसे भी हैं। तो वही मेरा तो टाइम पास वाला इरादा था शुरू में, सीरियसली बताऊंगा। मेरा मतलब टाइम पास वाला नहीं था कि मतलब क्योंकि मैं जिस लड़के की भी कभी भी पूछती थी ना, क्योंकि अगर मेरे को कोई बोलता है कि हाँ मेरे को अच्छा लगता है या पसंद करता है, तो मुझे शादी करोगे तो फैमिली से बात करो, नहीं तो रिलेशन के लिए मतलब नहीं करना है। अगर शादी करना है तो तब आओ, नहीं तो मत ही आओ। तो इसीलिए मेरा तुम पे भी मतलब सेम ही ये था कि तुम मतलब शादी करोगे कि नहीं। मन में भी मतलब खुश हुई कि मतलब कोई लड़का तो बोला है मतलब कि हाँ शादी करेंगे। ऐसे तो लड़का लोग बोलते भी नहीं है कि हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि हाँ शादी का। बस रिलेशन के लिए सब कोई आगे आ सकते हैं, पर शादी का बोले तो सभी मतलब भागते हैं अपने ये से ही जिम्मेदारी से। 22 में मतलब ये इतना ज़्यादा सीरियस हो गई कि इसने पासपोर्ट बनवा लिया, बताओ। और मैं तो भाई अभी तक मेरा ना पासपोर्ट है ना वीज़ा है। इसने भाई 2022 में मेरे लिए पासपोर्ट बनवा लिया। तो वीज़ा गाइस ये 2022 में ही बनवा लेती हैं, बट इसको मैंने मना किया
क्योंकि मैं उस टाइम गाइस स्टडी मेरा कंटिन्यू चल रहा था, ना मैं काम कर रहा था ना कुछ कर रहा था। जो करता था मतलब सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत मैं पैसा कमा लेता था, उसी से अपना गुजारा होता था। एंड पढ़ाई तो मैंने बताया आपको, मेरा पढ़ाई भी चल रहा था, इसलिए मैंने 2022 में इसको मना किया कि वीज़ा मत लेके आओ। एंड जैसा कि मैं वीज़ा मत बनाओ एंड अभी मत आओ। और मैं अगर सीरियसली बताऊं तो 2022-21 ये सब मैं सीरियस ही नहीं था इस चीज़ को लेके कि भाई तुम आओगी हम शादी करेंगे या रखेंगे, ये सब मतलब मैं उस टाइम में मतलब मेरा ये सब बस के बाहर था, इसलिए मैंने उस टाइम इसको रोका हुआ था। तो तैस तो गाइस हम लोग का मतलब ऐसे ही हम लोग ऑनलाइन वीडियो कॉल में आईमो के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू बहुत कुछ हम लोग फेस किए हैं। बट हम लोग वो सब चीज़ जो है सोशल मीडिया या यूट्यूब वगैरह पे डाल नहीं सकते हैं। हम लोग बहुत चीज़ से गुजरे हैं, स्पेशली ये बहुत चीज़ से गुजरी है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस जो है गाइस जान ही सकते हो, मतलब बताने वाला चीज़ भी नहीं है, क्योंकि लॉयल्टी बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है लॉन्ग डिस्टेंस में। एंड मैंने बहुत अपने तरफ से गलती किया, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, बट ये बिल्कुल लॉयल रही है। तो 2022-23 तो हम लोग का गुजर गया, 21-22-23 हम लोग का गुजर गया मतलब कॉलिंग में। फिर आता है हमारा 2024। तो 2024 में ये वीज़ा अप्लाई करती है। तो कब अप्लाई की थी वीज़ा अप्लाई करने का भी एक रीज़न है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा मेरे को सताते थे और उसी पे तो सताने का गाइस इसका मतलब है कि मैं वीडियोस वगैरह बनाता था तो उसमें लड़कियां होती थी। तो जैसा अगर मैं आपको मतलब अपना बैकग्राउंड बताऊं तो गाइस मैं मतलब 2018-17 के आसपास से मैं वीडियोस वगैरह बना रहा हूं सोशल मीडिया पे। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, मैं उसमें लड़कियों को मतलब लड़कियां उसमें रहती हैं मेरे वीडियोस में, तो इसको गाइस बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता था। नहीं 18 को लेके मुझे कोई दिक्कत हाँ, नहीं उस टाइम तो हम लोग मिले नहीं थे। मेरे बात है कि जब तुम आई है तब से मतलब हाँ मतलब आने के बाद और तुम मेरे को मतलब बोलते ही नहीं थे तुम वीडियो बनाने जा रहे हो। तुम अचानक से, मैं खुद ही देखती हूँ रील्स में कि तुम लड़की के साथ वीडियो बनाए। हाँ तो ये सब गाइस मैंने बहुत ही एक बोले तो इसका भरोसा मैंने तोड़ा था उस टाइम पे, क्योंकि मैं क्या बोलूं, बट मेरे लिए तो बस वो एक मेरा पैशन था वीडियो बनाना। मतलब उस टाइम तुम मुझे बोल रहे थे कि अगर ठीक है मैं वीडियो दूसरे के साथ नहीं बनाऊंगी, तुम आ जाओ तुम आओगे तो तुम्हारे साथ बनाऊंगी। तो मेरा भी तो है कि अरे भाई मैं तो आना ही चाह रही हूँ, मतलब तुम अगर बस मेरे को अपनाओगे तो फिर मैं काहे नहीं आऊँगी। तो वही बात है। तो इसीलिए मतलब मैंने सोचे कि मतलब मैं आ जाती हूँ अभी, तुमको अगर वीडियो का ही बनाना है तो फिर मेरे साथ ही बना लेना। तो इसलिए मैं मतलब अपना पास मतलब वीज़ा के लिए एप्लीकेशन दिया था, वो भी मतलब 24 में ही, फरवरी को ही। तो अगर फर्स्ट टाइम में इसको वीज़ा नहीं मिलता तो थोड़ा मतलब हिम्मत जो है टूट जाता है एक दूसरे को पाने का, एक दूसरे से मिलने का। बट ऊपर वाले ने गाइज हमारी सुनी है, बहुत मदद की है। सबको ये भी नहीं बताया कि मतलब इंडिया जा रही हूँ तुम्हारे पास आ रही हूँ, ये नहीं बताए। पर हाँ घर पे इतना पता था कि हाँ मेरे को मतलब मेरा कोई इंडिया लड़का के साथ ये था, क्योंकि इसके पहले मैंने उनको बता दिया था, पर वो लोग उतना सीरियस नहीं लिए थे। तो जैसा कि हम भी सीरियस नहीं थे कि तुम बांग्लादेश से इंडिया आ ही जाओगी। बांग्लादेश टू इंडिया बस आता है, ट्रेन भी आता है, फ्लाइट भी आता है। तो इस ट्रेन प्रोटेस्ट की वजह से ट्रेन वाला जो था वो बंद था और फ्लाइट वाला भी बंद था, दोनों ही बंद था। बस ही मतलब आना जाना हो रहा था। तो ढाका टू कोलकाता मतलब बस था, तो उसी बस पे ही मतलब ढाका टू कोलकाता पहुंचे थे। हाँ बॉर्डर पे ही मतलब ये किए थे, ऐसा नहीं कि मतलब इतना भी आसान नहीं कि हाँ बस पे चढ़ गए और हम मतलब इंडिया पहुंच गए, ऐसा नहीं। बॉर्डर पे भी मतलब चेकिंग होता है। हाँ चेकिंग, जैसे कि हम लोग मैं रात को मतलब बस पे चढ़ी थी और सुबह जैसे कि हम लोग 5-6 बजे मतलब बॉर्डर पे पहुंचे थे। तो उधर ही 4-5 घंटा लगा था हम लोग का चेकिंग वगैरह का, जैसे कि बैग, हाँ 4-5 घंटा लगा, जैसे कि बैग चेकिंग होता है, उसके बाद मतलब सब कुछ चेकिंग होता है और सारे मतलब पेपर वगैरह, डॉक्यूमेंट, हर एक चीज। मतलब मैं अकेले आ रही हूँ, इसके लिए भी मतलब मेरे को मतलब रोका गया था कि मतलब मेरे को बिठा के रखा है कि मैं अकेले आ रही हूँ, तो उसके लिए भी मतलब बिठा के रखा था। पर हाँ मेरा सारे पेपर जब वगैरह जो था वो सब ओके था और मतलब सारे पेपर लीगल पेपर था, तो इसीलिए मतलब बाद में मेरे को आने दिया है। तो पहुंचने के बाद मेरा फ़ोन हो गया, स्विच ऑफ हो गया, तो मैं तुमसे भी कांटेक्ट नहीं कर पाई। और मतलब उधर मैं बहुत लोगों से ऐसे मदद मांगी कि प्लीज़ मेरे मोबाइल मतलब स्विच ऑफ हो गया है, मतलब मुझे एक कॉल करने का मतलब देने के लिए मोबाइल, पर वो लोग नहीं दिए।
बहुत सारे। तो पर last हाँ में क्या- लास्ट में एक मतलब भैया था, मतलब वो बैठे थे, मैं वो देख रहे थे, मैं सबको बोल रही थी ऐसे, तो वो बोल रहे कि मतलब क्या हुआ आपको, कोई मतलब परेशानी तो नहीं है। तो वो भी एक होटल में ही रुके थे सामने, तो मैं होटल के सामने जाके उनसे मतलब बातचीत की और उन्होंने ही मतलब मेरे को मोबाइल चार्ज करने दिया है। उसके बाद ही मतलब उनके ही होटल के ही वाईफाई यूज करके मैं तुमको मतलब कांटेक्ट करके पाई। और तब तक गाइस हम लोग जो है पहुंच चुके हुए थे ऑलरेडी। हम लोग पहुंचे हुए थे कोलकाता। हम थे, ऋषि था और एक देव था, हम लोग तीनों फ्रेंड्स पहुंचे हुए थे कोलकाता। तो और ढाका से जब मैं आ रही थी और पूरी रात पूरे टाइम ही मतलब मैं इसको कॉल पे रखी, क्योंकि अकेले आ रही थी तो बहुत ज्यादा मतलब नर्वसनेस हो रहा था। और ऊपर से बहुत जब हम टेंशन ट्रेन भी। में थे उस टाइम भी हमको भी मतलब थोड़ा डर लग रहा था कि ये बॉर्डर मतलब क्रॉस कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि ये अकेली है एंड ये देखने में ज़्यादा एजेड भी नहीं लगती है। तो इस वजह से जो गाइस इसको जो है थोड़ा प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ा था बॉर्डर के पास। फिर भी सारे पेपर को चेकअप किया है, बहुत अच्छे से किया है। वो ना 3-4 घंटा मतलब एकदम पूरा चेकअप किया है, तो उसके बाद ही मतलब आ पाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई, हाँ कमेंट में बहुत लोग मिलते हैं कि बोल देते हैं कि भाई बांग्लादेश बगल में ही है, 10-15 किलोमीटर बॉर्डर है, आर पार हो गया, कहानी खत्म। तो इतना आसान नहीं है जितना बोल देते हो भाई। कई महीने मतलब पासपोर्ट वीज़ा बनाने में लग जाते हैं। ऐसे ही मतलब वो इतना इजीली बॉर्डर क्रॉस नहीं करता है। और जो करते हैं गाइस वो लोग तो जान ही रहे हो, इलीगल तो भाई इलीगल होता है। एंड ये जो है बिल्कुल लीगली आई है इंडिया में, तभी हम लोग गाइस इतना मतलब ओपनली हम लोग आके इतना वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। तो गाइस 3 दोस्त थे हम लोग, हम थे, ऋषि था और देव था। रांची से हम लोगों ने ट्रेन पकड़ा गाइस। उसके बाद हम लोग पहुंचे कोलकाता हावड़ा स्टेशन। तो गाइस जब हम लोग बस स्टैंड पे पहुंचे वहाँ पे मतलब इसका जो है फ़ोन स्विच ऑफ आ गया था, क्योंकि इसका बैटरी जो है गाइस पूरा डेड हो गया था। तो बहुत ज़्यादा हम लोग 1 घंटा 2 घंटा वेट किए, बट इसका कोई अता पता नहीं। मन में बहुत ही ज़्यादा टेंशन था। तो हम लोगों ने गाइस फिर एक रूम लिया, एक रूम बुक किया। उसके बाद वहाँ पे गाइस फर्स्ट सेक्शन जान ही सकते हो कैसा हो सकता है 3-4 साल रिलेशनशिप में, वो भी इतना ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। तो फर्स्ट टाइम जब इसको देखें बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हुए हम कि मेरे लिए गाइस ये बांग्लादेश से इंडिया आई। तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे गाइस कि आज के टाइम में, इस धोखेबाजी के टाइम में गाइस ऐसी लड़की मेरे को मिली है जो अपना प्यार साबित की है। क्या ही बोले, मतलब बयान नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को, उस पल को। एक टैक्सी था वहाँ बगल में, टैक्सी था, तो फटाफट इसको टैक्सी में बैठाएं। इसका सामान था बहुत सारा, बैग वगैरह था, सारा हम लोग टैक्सी में लिए। एंड वहाँ गंगा रिवर था गाइस, तो वहाँ पे हम लोग टाइम स्पेंड किए हैं कुछ देर, क्योंकि हमारा बस बजे। एंड रांची में हम लोग शायद 5-6 बजे सुबह उतरे। तो गाइस रांची से हम लोग बस पकड़ते हैं, फिर निकल जाते हैं अपने घर की ओर। तो फर्स्ट टाइम गाइस इसको हम अपने घर ही लेकर आ गए डायरेक्ट, क्योंकि मैंने भी गाइस अपने मम्मी को बता रखा था, अपने भैया भाभी को बता रखा था इसके बारे में। एंड थोड़ा बहुत बात भी करवाया था वीडियो कॉल में। तो अंदर से थोड़ा बहुत डर था, बट एक कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ मैंने बात करवाया हुआ है, घर वालों को इसके बारे में बताया हुआ है। तो सीधा मैं लेके आ जाता हूँ घर। एंड फिर घर में क्या बवाल हुआ है नहीं हुआ बवाल है, नहीं बोलते, ऐसे मत बोलो। बवाल हुआ है नेक्स्ट वीडियो में। एंड कैसे देन गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हेलो बात गोचन का मेरा प्यार। तो बोलिए रे बोले कि সবাই কেমন আছো? সবাই কেমন আছো? আছো নেই আসো। সবাই কেমন আছো? আসো নেই সবাই কেমন আছো? আসো নেই আসো। আসো। সবাই কেমন আছো? সবাই কেমন আসো? আসো না। আসো নেই আসো। সবাই কেমন আসো? আসো। সবাই সবাই নেই সবাই কেমন আসো? আসো নেই আসো। আসো। সবাই কেমন আসো? তো আসো কাই বলতে আসো। তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, চল কেমন প্যার। हेलो फ्रेंड्स, चल का मेरा प्यार। সবাই কেমন আসো? तो